हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। आज करने जा रहे हैं अक्टूबर 2024 के लिए प्रेडिक्शंस एंड देखेंगे क्या एनर्जीज आ रहे हैं। बट शुरू करने से पहले सभी को बहुत 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 थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीवन जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं किसी भी तरीके से, मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद तहे दिल से। एंड मैं आप लोगों के लिए हीलिंग और ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ और डिवाइन से यही मेरी प्रार्थना है कि आप सभी की लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस है वो रिमूव हों और आपको डिवाइन वाइट लाइट में प्रोटेक्टेड रखें और कोई भी हार्म नेगेटिविटी आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए, ऐसी मेरी इंटेंशन है और ऐसी मेरी प्रेयर्स हैं एंड ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन से। तो शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की। तो यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। आप चाहे तो इंट्यूटिवली कोई एक पाइल चूज़ कर सकते हैं, कोई एक डेक चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। 1 to 10 पाइल 1, जिनका डेट ऑफ बर्थ 11 to 20 है पाइल 2 एंड 21 से 31 पाइल 3। आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ से भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड डेक। ओके, तो शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को साउंड हीलिंग भेजना चाहती हूँ। मेरी इस साउंड हीलिंग से यही इंटेंशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी नेगेटिविटी है, कोई भी इविल आए, नेगेटिविटी एंटिटीज़, ब्लैक मैजिक आपके ऑरा में या फिर आपकी एनर्जी से अटैच होना चाहता है तो वो रिवर्ट बैक हो। Please cleanse the mind, body, soul, heart and aura completely and protect the divine white light. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग विद पाइल 1। वेलकम पाइल 1। तो स्टार्ट करेंगे पाइल 1 के साथ। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 to 10 ऑफ किसी भी मंथ की है या फिर आपने इंट्यूटिवली फर्स्ट डेक या फिर फर्स्ट नंबर को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अक्टूबर 2024 के लिए एनर्जीज देखने वाले हैं। देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल करियर, फर्स्ट कार्ड देखेंगे करियर, सेकेंड कार्ड देखेंगे हेल्थ एंड थर्ड कार्ड देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ। ठीक है, पर्सनल लाइफ के लिए 3 कार्ड्स यहाँ पर निकालेंगे। तो करियर, हेल्थ एंड पर्सनल लाइफ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 1 कार्ड ईच फॉर करियर, हेल्थ एंड पर्सनल लाइफ। करियर, ओके, द डेविल। हेल्थ, 10 of cups। पर्सनल लाइफ, डेथ कार्ड। ओके, एंड करंट एनर्जीज अगर मैं देखूँ आपकी, Divine Spirit, please guide me for current energies of people of Pile 1 collectors, Pile 1 के collectors की present energy के लिए 3 cards. The Chariot, the Star and 6 of Cups. Current energies आपकी the Chariot, the Star और 6 of Cups के साथ बहुत ही clean energies दिख रही हैं। आप ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हो, आप अपनी हीलिंग की तरफ ध्यान दे रहे हो, आप प्रॉपर बैलेंस करने की तरफ ध्यान दे रहे हो और यहाँ पर आप अपनी किसी विश के लिए काम करते दिखाई दे रहे हो जो आपका बहुत लंबे समय से आपके मन में इसके लिए उत्सुकता है कि मैं ये काम करूँ। ऐसी कोई विश है आपकी जिसकी तरफ आप काम करते दिखाई दे रहे हो प्रेजेंट एनर्जी में। और प्रेजेंट एनर्जी में ना आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव है। ओके, कुछ लोगों को मुझे हेल्थ इश्यूज़ के लिए गाइडेंस ये आ रही है। हेल्थ इश्यूज़, कुछ स्टमक रिलेटेड एंड इंटेस्टाइन रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आपको प्रेजेंटली अगर आप फेस कर रहे हो तो भी इस रीडिंग से आपको कुछ मैसेजेस मिलेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ का ही मैं कार्ड लेना चाहूँगी। यहाँ 10 of Cups की एनर्जी आई है। मुझे ये लग रहा है कि आप हीलिंग पे काम कर रहे थे क्योंकि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पता चली है, स्पेसिफिकली स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे लग रही है। इंटेस्टाइन, स्टमक, डाइजेशन रिलेटेड कुछ इश्यूज लोगों के लग रहे हैं यहाँ पर मुझे। ओके, तो उसमें क्योंकि 10 of Cups से बहुत सारी हीलिंग, बहुत सारी हेल्प
ये जो 10 कप्स हैं ये एक तरीके से अमृत से भरे हुए हैं। ओके, तो आपको ना बहुत सारी हीलिंग और हेल्प मिल रही है डिवाइन की तरफ से। डिवाइन की तरफ से इन द सेंस ये नहीं कि आपके लिए भगवान जी प्रकट होंगे, ईश्वर अल्लाह प्रकट होंगे अमृत का प्याला लेके, नहीं। राइट ट्रीटमेंट, राइट केयर टेकर्स, राइट डॉक्टर्स, राइट मेडिसिन, मतलब जो मेडिसिन खा रहे हो वो असर कर रही है आपके ऊपर, ये वाली एनर्जीज है। मतलब बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस करोगे, आपकी हेल्थ में एक हीलिंग है ओवरऑल। ओके, करियर में देखें तो यहाँ पर डेविल का कार्ड आया है। आई थिंक करियर ना आपको आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, फैमिली और करियर। मुझे इससे ये मैसेज मिल रहा है कि जैसे आप थोड़ा ऑब्सेस होते जा रहे हो अपने करियर को लेके, क्योंकि यहाँ पे भी एनर्जी आई है कि बहुत ज़्यादा किसी विश पे काम करना चाहते हो। इसकी वजह से भी आपके ना हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं होता कि करियर प्रॉब्लम है तो करियर से ही रिलेटेड रहेगी, हमको पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ओके, तो ऐसे नहीं होता है कि एक एरिया में है प्रॉब्लम तो दूसरे एरिया को इफेक्ट नहीं करेगी। ये करियर में जो ऑब्सेशन हो गया है ना आपको, उसकी वजह से हेल्थ पे इफेक्ट आ सकता है, उसकी वजह से पर्सनल लाइफ में भी इफेक्ट आ रहा है। वहाँ पे भी डेथ कार्ड है, तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है पर्सनल लाइफ में आपकी। ओके, उसके लिए क्लैरिफिकेशन मैं देखूंगी अभी। बट यहाँ पर मुझे डेविल से अपनी हैबिट्स को आपको सुधारने के लिए कहा जा रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए कहा जा रहा है। एक मैसेज ये भी है कि डेविलिश लाइक एनर्जी में जो पीपल हैं उनसे डील कर सकते हो आप। बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है आपका वर्क कल्चर का, ये भी हो सकता है। या फिर अक्टूबर में रहने वाला है जहाँ पर आपके बॉसेस किसी और की कही हुई बात को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, जैसे वो किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, या फिर कुछ यहाँ पे किसी को प्ले करने की एनर्जी है, किसी को ट्रिक करने की एनर्जी है। ओके, तो डेविल एनर्जी है यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है, क्लियर कम्युनिकेशन रखना है। आपको पता है कि कोई इस पर्टिकुलर एनर्जी में आपको दिखाई दे रहा है तो आपको ना सीधा जाके कॉन्फ्रंट नहीं करना है, आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है, क्योंकि अक्टूबर में हो सकता है कि इसकी वजह से आपको वर्क प्लेस पे कुछ प्रॉब्लम्स भी देखनी पड़े, ठीक है, इस डेविलिश एनर्जी की वजह से। तो थोड़ा सा पेशेंस दिखाने को आपको कहा जा रहा है वर्क स्पेस में। एंड पर्सनल लाइफ में यहाँ पर आपको मिला है द डेथ कार्ड, तो एक बार मैं क्लैरिफिकेशन देखना चाहूँगी। डेथ कार्ड का क्लैरिफिकेशन दे प्लीज़। प्रिंसेस ऑफ कप्स, लव एरिया में, लव लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कुछ एंडिंग्स हो सकती हैं, कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं। ये स्पेसिफिकली रिलेशनशिप एंडिंग नहीं है, बट टॉक्सिक पैटर्न्स की एंडिंग हो सकती है, ठीक है। किसी तरीके का रिकग्निशन आ रहा है यहाँ पे कि आपका एक लूप है, आपका एक पैटर्न है, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज ये रिलेशनशिप सर्वाइव नहीं करने वाला है। कुछ इस तरीके की अवेकनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन है। एंड मुझे आपकी बॉडी से रिलेटेड भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि कोई अपीयरेंस वाइज आप कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हो, जैसे कि कोई बोल्ड हेयर कट, बोल्ड कलर, बोल्ड टैटू, इस तरीके की भी एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इमोशनल मैच्योरिटी भी है। आई थिंक इमोशनली आप बहुत किडिश बिहेव कर रहे थे, बट वहाँ पर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, इमोशनल मैच्योरिटी का भी मैसेज है यहाँ पर। ओके, अभी देखेंगे ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं अक्टूबर में आपके लिए। थैंक यू डिवाइन फॉर गाइडिंग मी फॉर पाइल 1। ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर पाइल 1 इन अक्टूबर 2024। ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर पाइल 1 इन अक्टूबर 2024। लॉयल हार्ट, वाओ अमेजिंग। सेरेंडिपिटी, clean it up, co-create, community, observer, not for you and flexibility। not for you, flexibility, ये दो कार्ड एक साथ आए हैं, एक एक करके बात करेंगे इन कार्ड्स के लिए। रॉयल हार्ट, देखिए यहाँ पर कनेक्शन है
और यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ कप्स भी आया है। तो यहाँ पर इमोशनल कनेक्शन की बात हो रही है आपके लिए अक्टूबर में। इमोशनल कनेक्शन, लव रिलेशनशिप में एक इम्प्रूवमेंट, किसी के साथ वाइब मैच करना, क्लिक करना, ऐसा भी मैसेज है। हो सकता है आपकी ना, अब आपको लग रहा था कि अब आप लव नहीं मिल सकता, यू कैन नॉट फाइंड लव एट दिस एज। मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कुछ लोगों के लिए, सबके साथ ऑब्वियसली नहीं मैसेज रेजोनेट होगा क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पर ये मैसेज ज़रूर है कि आपको अगर ऐसा लग रहा था ना कि अब मेरे को तो अब मेरा चांस नहीं है, तो यहाँ पर एक वाइज कनेक्शन मिलेगा आपको, आपके वाइब से मैच करता वो कोई वाइज पर्सन है, वाइज लड़का लड़की, मतलब आपको जो पार्टनर मिलेंगे बड़े वाइज है और आपके साथ बड़ा कनेक्शन है उनका। ओके, अगला कार्ड है सेरेंडिपिटी। ये मैं बुक से पढ़ूंगी, मुझे प्रोनाउंस करने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। सेरेंडिपिटी, 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 सेरेंडिपिटी। ओके, वाओ, देखिए यहाँ पर एक बहुत क्लियर मैसेज है सेरेंडिपिटी से, क्योंकि यहाँ पर 4 लीफ क्लोव दिख रहा है ना, क्लोवर। तो ये ना लक, गुड लक की निशानी है बहुत ज़्यादा। ग्रीन कलर से मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी वाइज अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलने वाली है आपको अक्टूबर में। ठीक है, मिलने तो वाली है, लेकिन आपको ना वो डेविल एनर्जी से, क्योंकि वो भी एनर्जी आई है, तो डेविल एनर्जी से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अगर डिवाइन में विश्वास करेंगे या प्रेयर करेंगे और ये जो डेविल की एनर्जी आई है आपको ट्रिक करने के लिए, उससे बचेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए अबंडेंस, लक, गुड फॉर्चून अक्टूबर में प्रेजेंट है। ठीक है, पाइल 1। अगला कार्ड है क्लीन इट अप। वेरी क्लियर मैसेज, क्लीन इट अप। फिजिकल क्लीन अप है, इमोशनल क्लीन अप है और एनर्जेटिक क्लीन अप है। मेडिटेशंस करें आप, या फिर कुछ क्लटर फ्री करें, घर से अपने दिमाग से कुछ क्लटर फ्री करें, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। को क्रिएट, यहाँ पर गाइज मेरी ना राइट आंख अभी फड़की, मुझे मेरी राइट आंख फड़क रही है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सारी गुड न्यूज़ है, बहुत सारी गुड न्यूज़ है राइट आंख। और अगर आपकी राइट आंख फड़कना आप शुभ मानते हो तो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। ओके, अगेन यहाँ पर आउल है, यहाँ पर को क्रिएट का मैसेज है, यहाँ पर चैरियट की एनर्जी मिल रही है मुझे, तो ग्रोथ है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जिस भी चीज़ में अपनी एनर्जी डालोगे अक्टूबर में, उसमें आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि यहाँ एग की भी एनर्जी है। ठीक है, तो न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, को क्रिएशन की एनर्जी है। को क्रिएशन की एनर्जी में हम तभी टैपिंग कर सकते हैं जब हमें पहले तो विश्वास करें कि हम ही हैं अपनी लाइफ की करता धरता। ठीक है, भगवान तो है, यूनिवर्स तो है, सब कुछ है, लेकिन हम भी हैं। आज जो हम काम करेंगे उससे हमारा भाग्य आगे का बनेगा, जो हो चुका उसको छोड़ो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ में समझना चाहिए कि आप को क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के। आप जैसा सोचोगे वैसे ही होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव ही सोचो। कम्युनिटी का मैसेज है, गेट टुगेदर का मैसेज है, हेल्प का मैसेज है। यहाँ पर मुझे ये सफारी जैसा भी लग रहा है कि आप कहीं घूमने जा सकते हो। गेट टुगेदर तो क्लियर मैसेज है यहाँ पर। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपको ना कॉपी करता है कम्युनिटी में, मतलब आपको ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे जो आपकी स्टाइल कॉपी कर रहे हैं या फिर आपके ड्रेसिंग सेंस को कॉपी कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ का मैसेज आ रहा है गाइज। अपना ना अब थोड़ा डाइजेशन का ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो। ओके, आप मान लीजिए पार्टीज़ में भी जा रहे हैं ना, तो अपने खाने का प्रॉपर ध्यान रखो। ऐसे नहीं कि आपने पार्टी में चल ठीक है आज चीट डे है तो इधर उधर कुछ भी खा लिया, नहीं, आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, ऑब्जर्वर, मेडिटेशन का मैसेज है यहाँ पर क्लियर। और यहाँ पर भी एग की एनर्जी है, अगेन को क्रिएशन की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की एनर्जी है, जो भी आपको रिवील नहीं की जा रही, बट सून दे विल क्रैक, दिस एग विल क्रैक सून। और इसीलिए आप ना थोड़ा सा पेशेंस में आओ, पेशेंस की एनर्जी में आओ, थोड़ा सा स्टेबिलिटी की एनर्जी में आओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना इम्पेशेंट हो रहे हो। यहाँ पर आपको मेडिटेशन बहुत हेल्प करने वाली है। ओके, मेडिटेशंस करो आप। ये तो मैसेजेस थे, यहाँ पर ये 2 मैसेज साथ में आए थे, तो इनको देखते हैं। नॉट फॉर यू इन फ्लेक्सिबिलिटी।
आपको किसी चीज़ के लिए मना किया जा रहा है क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए है। आपको लग रहा है कि आप फोर्सफुली ये काम करोगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं है। आपको किसी चीज़ में अटकाया जा रहा है, रोड़ा किया जा रहा है, मतलब किसी तरीके से इंडिकेशन ये दिया जा रहा है कि ये काम मत करो, या डिफ़िकल्ट बनाया जा रहा है किसी काम को, रिजिड बनाया जा रहा है किसी सिचुएशन को। तो वो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वो आपके लिए अच्छी नहीं है। चाहे आपको लगे कि आपके लिए अच्छी है, बट एक्चुअल में वो नहीं है अच्छी। ठीक है, ये एक मैसेज बहुत क्लियर है आप लोगों के लिए। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस थे पाइल 1 आपके लिए। मुझे बताएं कमेंट्स में कि आपके साथ कितने मैसेजेस रेजोनेट हुए, अगर हुए हैं तो, और आपका क्या फीडबैक है। और फ्यूचर में कोई रीडिंग सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप करिए, कमेंट्स में ज़रूर टाइप कीजिए। कोई डाउट्स हैं तो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं tarotwithtara777@gmail.com। मेरी ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हे पाइल 2 एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जिन लोगों ने भी ये वाला डेक चूज़ किया है, नंबर 2 चूज़ किया है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 11 से 28 के बीच में आता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज देखेंगे करियर, हेल्थ एंड पर्सनल लाइफ के लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं अक्टूबर 2024 के लिए। देखते हैं पाइल 2 के लिए। थैंक यू डिवाइन स्पिरिट फॉर गाइडेंस, करियर, हेल्थ, पर्सनल लाइफ। करियर 10 ऑफ wands, health 9 of wands, and personal life the hanged man। यार आप लोग की एनर्जी तो थोड़ी सी हैवी आई। ओवरऑल अभी मेरा कैमरा भी ऑफ हो गया, राइट। मेरे को इंटरनल स्पेस डिलीट करना पड़ा, फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रही थी। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के ना राशि, चंद्र राशि जो जन्म राशि है, कुछ लोग की ऐसी है जिसमें शनि की 7.5 चल रही है। ओके, तो बहुत सारे ना ब्लॉकेजेस हो सकता है आप लोग फेस कर रहे हो, और क्योंकि आपके कार्ड्स भी इसी तरीके के आए हैं। क्योंकि अगर करियर में 10 ऑफ wands देखें ना, कि बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत एग्जॉस्टेड है, इतना कि मरने तक की फुर्सत नहीं है। ऐसे कहते हैं ना कि मरने तक की फुर्सत नहीं है भाई, इतना बिजी हूँ। तो आप इस एनर्जी में हो। बहुत सारे लोग दिख रहे हैं अक्टूबर में बहुत 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 मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। ओके, और शुरू के 10 दिन तो आपको ऐसा लगेगा कि अक्टूबर के कि कहाँ गए पता ही नहीं चला, कि 10 दिन निकल भी गए, कि 1/3 मंथ ऑफ अक्टूबर निकल भी गया। कुछ लोग के लिए ये भी एनर्जी है। ओके, अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो यहाँ पर 9 ऑफ wands से कुछ लोग नींद की प्रॉब्लम से यहाँ पर गुजरते दिखाई दे रहे हैं। आपको टेंशन रहती है, जैसे अपनी फैमिली की, फाइनेंसेस की, बच्चों की, इस तरीके की एनर्जी है। आपको ये भी टेंशन रहती है कि यार मुझे भी बहुत काम करने हैं, मतलब किसी तरीके के ना मेंटल स्ट्रेस में है यहाँ पर आप लोग। ये एनर्जी आपके लिए आ रही है। एंड रिलेशनशिप या फिर पर्सनल लाइफ में भी यहाँ पर हैंगमैन के चलते मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लंबे समय से ना, जैसे कनेक्शन से लॉस्ट हो गया है आपका। पर्सनल लाइफ में एक हैप्पीनेस ही लॉस्ट हो गई है, स्टकनेस ही महसूस कर रहे हो। एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड गाइज। मेरी खुद की राशि में शनि की 7.5 ही चल रही है 25 तक, तो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। बस एक एक दिन ये सोच के निकालो कि जो भी भगवान प्लान करता है सब अच्छे के लिए करता है, क्योंकि शनि बहुत कुछ गड़बड़ काम भी दिखा देता है। मतलब पर्सनली सब लोग फेस करते हैं, मैंने भी पर्सनली बहुत टफ टाइम फेस किया है, रिलेशनशिप में, करियर में, हेल्थ में, सब कुछ बहुत 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 डाउनफॉल फेस किया है। तो कुछ प्लेसमेंट्स ना कई बार शनि की अगर अच्छी नहीं होती आपके चार्ट में, तो 7.5 में शनि बहुत परेशान करता है। सब लोग को नहीं करता, कुछ लोग को शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है 7.5 में, क्योंकि उनका शनि ऊंच का है, या फिर उनका एक कहते हैं ना कि एग्जॉल्टेड है, ऊंच का है, नीच का है, वो मतलब टेक्निकलिटी है। वो आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाएंगे तो वही बता पाएंगे, या फिर आप यूट्यूब पे भी खुद भी अपनी चार्ट पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ओवरऑल मैं कहना चाहती हूँ कि टाइम थोड़ा सा टफ चल रहा है, समझ रही हूँ। थोड़ा सा ना आप ईश्वर में विश्वास दिखाओ। मैं कहूँगी, मुझे अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले ही नाम जप के बारे में पता चला है, अपने ईष्ट देव के बारे में पता चला है। मैं लॉर्ड बुद्धा को बहुत मानती हूँ, तो पहले मैं उन्हीं की आराधना वंदना किया करती थी। बट अब मेरा ना जैसे जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी में बढ़ती जा रही हूँ ना, तो मैं रिलीजन के जो टाइट कंस्ट्रेंट्स हैं उनसे बाहर निकल रही हूँ। आई डोंट नो,
पता नहीं लोगों को ये बात अच्छी लगे नहीं लगे, बट दिस इज़ माई ट्रूथ एंड आई विल स्पीक इट फ्रीली। तो मैं इस समय जो मुझे लगता है ना कि जो एनर्जी मुझसे कनेक्ट होना चाहती है या मुझे किसी तरीके से मैसेज मिला है, मैं वो एनर्जी से कनेक्ट होती हूँ। तो आपको भी मैं कहूँगी कि आप अपने ईष्ट देव जो भी हैं राशि के हिसाब से उनका नाम जप ज़रूर करें, या फिर ओम चैंटिंग कर सकते हैं, या आपके धर्म में वाहेगुरु, ओम, जो भी आप जिस भी धर्म से हैं आप उस हिसाब से नाम जप करें। ओके जी। पाइल 2 अभी तक मैं आपकी रीडिंग ना देखो 2 बार तो पॉज कर चुकी हूँ। एक बार मेरा कैमरा ऑफ हो गया, एक बार मेरा बेबी उठ गया, ठीक है, उसके बाद उसने शुशु कर दिया, सारा बेड गंदा, वो ठीक किया, कंबल गंदा वो हटाया, उसके कपड़े चेंज किए, फिर मेरे डॉगी ने शुशु कर दिया, फिर मेरे को उसको क्लीन करना पड़ा, उसके पैर धोने पड़े। तो ये ना मैं समझ पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी है, एक काम ख़त्म नहीं होता दूसरा जुड़ जाता है, एंड यू आर फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड, यू आर फीलिंग वेरी स्टक एंड यू आर फीलिंग मेंटल प्रेशर एट दिस टाइम, एंड ये सारी शनि की प्रॉब्लम दिख रही है। एक्चुअल में ये दिक्कतें शनि देते हैं, एंड नॉट टू के दिक्कतें मतलब हमको कोई दुश्मनी है शनि के हमसे, इट इज़ जस्ट टू मेक यू लर्न योर लेसन्स। आप जितना एक्सेप्टेंस में आएंगे, पेशेंस में आएंगे, उतना आसानी से चीज़ों को नेविगेट कर पाएंगे। अदरवाइज़ बहुत हैवी एनर्जी है गाइस, परेशान हो जाओगे जितना ज़्यादा हैवीनेस में रहोगे। ऐसे लोगों को अपने आसपास रखो जो आपको इस टाइम में लाइट रहने में, पॉजिटिव साइड देखने में आपकी मदद करें, एंड ठीक हो जाएगा यार। ये होता है, फेज़ होता है। शनि इज़ जस्ट karma, एंड इट इज़ नॉट लाइक ए karma इज़ ऑल्सो बैड, कोई बुरी बात है कर्मा फेस करना। इट इज़ लाइक कि हमारी हायर सेल्फ हमको एक बेस्ट वर्जन में देखना चाहती है, तो ये जो कार्मिक लेसन्स होते हैं ना, हमारी हायर सेल्फ खुद क्रिएट करती है। एंड अगेन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आई थिंक आपको माइंड में वॉइसेस जैसे सुनाई देता है, आपको लगता है कि रेस्टलेसनेस रहती है, ऐसी भी इश्यूज़ बहुत लोग फेस कर सकते हैं। मैं कहूँगी अगर आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं ना मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ज़रूर लें। काउंसलिंग, थेरेपी आप ज़रूर कंसिडर करें, मैं आपसे कहूँगी। और इवन दो आई ऑल्सो प्रोवाइड काउंसलिंग सेशंस from healing perspective, from alternative medicine perspective, okay, not as a clinical psychologist or psychiatrist, alright। तो आपको जो अच्छा लगे आप उस हिसाब से कुछ ना कुछ हीलिंग मेथड्स अपनी लाइफ में लेके आएँ। मेडिटेशंस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं इस वक्त, चाहे आप 10 मिनट ओम उच्चारण कर रहे हो, ब्रेथ पे देख रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, कोई भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टू कीप यू ग्राउंडेड। डिस्ट्रैक्शंस बहुत है गाइस, डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहेंगे। आज कैमरा बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है मेरे को आपकी रीडिंग रिकॉर्ड करने के लिए। चलिए देखते हैं प्रेजेंट एनर्जी कैसी है, करंट एनर्जीज ऑफ पीपल ऑफ पाइल 2 करंट एनर्जीज क्या हैं? 3 कार्ड्स प्लीज। ओके, करंट एनर्जीज में थोड़ा सा वर्कहॉलिक दिखाई दे रहे हो, 6 ऑफ सोल्स एंड 5 ऑफ कप्स, किसी चीज़ से डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रहा है, ट्रैवल दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि काम बहुत ज़्यादा है। 6 ऑफ सोल्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि काम के चक्कर में इधर से उधर ऐसी एनर्जी भी है। 5 ऑफ कप से आपको डिससैटिस्फाइड फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार कुछ नहीं बचा लाइफ में। हाँ, ऐसा भी, ऐसी एनर्जी में भी हो सकते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन अगेन वही कहूँगी मैं, हमेशा ब्लेसिंग्स होती है हमारे पास। यहाँ पर भी 2 कप्स हैं, जो लड़की देख नहीं पा रही है, बट इन 3 कप्स के लिए वो रो रही है। ठीक है, थोड़ा सा हमको दुख होता है चीज़ों का, बट ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड, अदरवाइज ना माया आपको बिल्कुल एकदम खोखला कर देगी फिर अंदर से। ठीक, तो ये कुछ लोगों की प्रेजेंट एनर्जीज हो सकती हैं। सबके साथ ही मैसेजेस शायद ना रेजोनेट हो, ओके, तो उतने ही मैसेजेस लें जितने रेजोनेट हो। एंड अभी देखेंगे कि ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए। देखो, हमेशा ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हमारी लाइफ में चलती हैं, तो लाइफ इज़ नेवर ब्लैक और वाइट, कभी ग्रे भी होता है, लाइट ग्रे भी होता है, डार्क ग्रे भी होता है, पिच ब्लैक भी होता है ना। तो देयर आर मैनी shades of grey, many shades of white, many shades of black, and
हमेशा 100% दुख भी नहीं होते, ऐसा भी होता है कि यार 90% दुख होंगे, 10% कुछ अच्छा भी चल रहा होगा, तो वो ब्लेसिंग्स पे आप फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखते हैं आपके लिए अक्टूबर में कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर पाइल 2 अक्टूबर फॉर पाइल 2। बाय द बुक, ओके। यहाँ पर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना दिखाई दे रहा है, कनेक्शन दिखाई दे रहा है, और एंजल नंबर्स आपको बहुत दिख सकते हैं अक्टूबर में, जो इस बात को रीइंफोर्स करेंगे कि कुछ अच्छा होने वाला है। ओके, यांग मैस्कुलिन, यहाँ 111 की एनर्जी है, अगेन एंजल नंबर्स दिखेंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है बाय 1 जनवरी एंड फ्रॉम नवंबर से, अक्टूबर थोड़ा आपका हैवी है, नवंबर से आपके लाइफ में चेंजेस आने शुरू होंगे फॉर पॉजिटिव। एंड जनवरी में तो बहुत अच्छे चेंजेस आपको ना, मतलब सेटिस्फाइंग लगेगा, खुशी मिलेगी कि यार चल ठीक है, बुरा समय भी टल गया। ऑब्जर्वर, अगेन मेडिटेशन की एनर्जी, आपको मेडिटेट करना चाहिए, थोड़ा पेशेंस दिखाना चाहिए। ओके, किसी तरीके से ना ठहराव लाना चाहिए आपको अपनी लाइफ में। एंड कुछ पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो, अगर आपके सामने कुछ कार्मिक लेसन्स आ रहे हैं ना, तो देयर इज़ अ रीज़न, आपको वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपके क्या पैटर्न्स रहे हैं, कैसे हील कर सकते हो, आगे कैसे रिपीट नहीं हो, यहीं पर रुक जाएं वो चीज़ें। ओके, पॉइज्ड, देखो जो भी करना है ना आपको एक ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करो लाइफ के लेसन्स, चाहे ना सिचुएशंस टफ है, ठीक है, लेकिन एक बार जब हम इन टफ सिचुएशन से बाहर निकलते हैं ना, तब रिफ्लेक्ट बैक करते हैं किसी सिचुएशन पे, तो सोचते हैं यार मुझे थोड़ा सा ना और पेशेंस दिखाना था, शायद चीज़ें इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं होती। मुझे 333 दिखाई दिया इस वक्त जब मैंने आपको मैसेज दिया, तो ये गाइडेड मैसेज है। एंड 333 इज़ वन ऑफ द लकीएस्ट एंजल नंबर्स जो मैंने फील किया है, ठीक है। तो बहुत लकी भी फील करने वाले हो आने वाले 3 महीने में। मीन्स आप जनवरी से लगा लो, जनवरी 25 के बाद से समय चेंज हो जाएगा आपका। ये टफ सिचुएशन ना हार्डेस्ट रहेगी ये वाला साल जो 24 का रह गया है, बट 25 से चीज़ें बहुत इम्प्रूवमेंट में है। एंड को क्रिएट, ये पाइल 1 के लिए भी मैसेज आया था। को क्रिएट का मतलब ये है, हमको ये समझना चाहिए कि हम जो यूनिवर्स को देंगे, यूनिवर्स हमें वही बना के वापस देगा। तो इसलिए कभी भी किसी भी तरीके से आपको नेगेटिविटी की चीज़ें, नेगेटिव बातें, एक्शंस नहीं करने हैं, बोलने हैं, सोचने हैं, नहीं। आपको ना एक हैबिट हमारी हो जाती है नेगेटिव सोचने की, वो मैं समझ रही हूँ, लेकिन आपको ना इस तरीके से कुछ प्रोसेसेस करने चाहिए जिससे आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को धीरे धीरे रिड्यूस करें, ज़ीरो पे लाएं और फिर पॉजिटिव थिंकिंग करें। ओके, एंड उसका यही तरीका होता है कि आप ऑब्जर्वर बन जाओ। जब आपको नेगेटिव थॉट आए तो आप उससे ना ये मत सोचो कि वो आपके साथ हो रहा है, वो एक थॉट है। आप सोचो एक थॉट है, ठीक है, इसको बबल की तरह, बलून की तरह ये थॉट बलून में डाला और उड़ा दिया आसमान में। ये एक टेक्निक है जिससे कि आप नेगेटिव थॉट्स को रिमूव कर सकते हैं। थिंकर, अगेन एंजल नंबर 44, 111, 333, 44 एंजल्स नंबर तो आपको बहुत दिखाई देंगे, भरमार में एंजल नंबर दिखाई देंगे। थोड़ा कंटेम्पलेट करने के लिए कहा जा रहा है, अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जा रहा है, ऑब्जर्व करने के लिए कहा जा रहा है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि ये आपका ना एग्जामिनेशन का पीरियड चल रहा है। जो शनि का पीरियड होता है ना, वो हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं, ठीक है, लाइफ के एग्ज़ाम्स चल रहे होते हैं। तो आपको थोड़ा सोचो, कंटेम्पलेट करो कहाँ पे आपसे गलती हुई है, कहाँ आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, कहाँ आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। अल्टीमेटली ना लव इज़ ओनली रियलिटी, ओनली ट्रूथ। मन मुटाव से कुछ नहीं होता, माफ़ करना भी सीखो, माफ़ी देना भी सीखो, माफ़ी मांगना भी सीखो। ओके, एंड फाइनल कार्ड देखेंगे ऑर्फन्ड। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे लग रहा है कि हालांकि इसको ब्लेसिंग के रूप में मैं ऐसे देखूंगी कि जो चीज़ें आपको ना, आपने अपनी आइडेंटिटी बना ली थी कि मेरे साथ तो ये गलत होता है, जैसे मेरी किस्मत ख़राब है, या आपने अपनी आइडेंटिटी बना ली थी, तो उस पर्सपेक्टिव में एक शिफ्ट है, ठीक है, वहाँ से आपकी फ्रीडम है। थोड़ा सोचो, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करो, कहाँ आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो मन में, या फिर रोज़ाना की बातों में कैसे सेल्फ टॉक ये नेगेटिव टॉक करते हो, तो उनको आइडेंटिफाई करो, सोचो, उनको इम्प्रूव करो, ठीक है। ये बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, और आपको अव्वल नंबर आना है, ठीक है, डिस्टिंक्शन से तो पास होना ही होना है, पाइल 2।
तो इसको इस तरीके से सोचो, एग्ज़ाम चल रहा है और एग्ज़ाम्स कभी भी आसान नहीं होते ना। सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना पड़ता है, रिवाइज़ करना पड़ता है, बुक पलटनी पड़ती है, तो एग्ज़ाम्स आसान होते ही नहीं है। तो ये तो लाइफ का एग्ज़ाम है, ये कैसे आसान होगा? ओके एंड जब भी हम एग्ज़ाम्स में अच्छा कर लेते हैं, ठीक है, उस टाइम हमको प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब वह रिज़ल्ट आता है, हमको बहुत अच्छे नंबर मिले होते हैं, एक नेक्स्ट क्लास में आने का एक्साइटमेंट होता है, नेक्स्ट चैप्टर का एक्साइटमेंट होता है, तो कितनी खुशी होती है, राइट? तो एग्ज़ाम्स में आप ज़रूर अच्छे से पास कर पाओगे विथ फ्लाइंग कलर्स एंड ऑल, बट द थिंग इज़ कि थोड़ा सा अभी पेशेंस दिखाओ, थोड़ा सा पॉइज्ड रहो, मेडिटेशंस करो, अपने पैटर्न्स को पहचानो, माफ़ी दो और माफ़ी मांगो और खुश रहो, ठीक है? होपोनोपोनो प्रेयर आपको बहुत हेल्प करेगी खुद को भी माफ़ करने में और दूसरे लोगों को भी माफ़ करने में। और अगर होपोनोपोनो के बारे में जानना चाहते हो, आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हो, और अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई डिटेल वीडियो चाहते हो, तो कमेंट में टाइप करना, मैं होपोनोपोनो के ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगी। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। ऑल द वेरी बेस्ट एंड so much love and healing towards you. I'm sending so much love and healing towards you. ओके, तो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टुडे और मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय। हाय पाइल 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन लोगों ने भी पाइल 3 नंबर 3 या फिर एक कार्ड चूज़ किया है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 to 31 किसी भी मंथ की आती है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आज देखने वाले हैं करियर, हेल्थ एंड पर्सनल लाइफ के लिए 3 कार्ड्स एंड प्रेजेंट एनर्जीज के लिए 3 कार्ड्स प्लस ब्लेसिंग देखेंगे विजडम ऑफ द ओरेकल डेक से। ओके, तो देखते हैं पाइल 3 आपकी प्रेजेंट एनर्जी पहले देखेंगे। 3 कार्ड्स फॉर प्रेजेंट एनर्जी, पाइल 1 की प्रेजेंट एनर्जी, 3 कार्ड्स फॉर पाइल 3। मैं पाइल 1 क्यों बोला, कोई बात नहीं, ठीक है, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। पाइल 3 की प्रेजेंट एनर्जीज 21 से 31 डेट ऑफ बर्थ ऑफ एनीवन, पाइल 3 की प्रेजेंट एनर्जीज। ओके, अपने आप ही 3 कार्ड्स आए, 4 आए एक्चुअली। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, द पेज ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना आजकल बड़ा इन्फ्लुएंस में रहते हैं दूसरे लोगों के, पहली बात। दूसरी बात, आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, कोई हायर स्टडीज़ यहाँ पर लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, करियर के बारे में स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। ओके, ये भी एनर्जीज है और समथिंग न्यू वेरी न्यू जो कि आपने आज से पहले नहीं किया, ठीक है? काफ़ी फायरी और फियर्स एनर्जी है। अभी देखेंगे कि करियर, हेल्थ एंड पर्सनल लाइफ, 3 कार्ड्स फॉर पाइल 3। करियर, हेल्थ एंड पर्सनल लाइफ, थैंक यू डिवाइन स्पिरिट फॉर गाइडिंग मी। राइट, पाइल 3 करियर, 3 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ अमेजिंग। हेल्थ, द सन, वेरी नाइस। एंड पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड, थैंक यू, वाओ। पाइल 3, आप तो बहुत ब्लेस्ड हो। अक्टूबर आपके लिए भर भर के ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। न्यू लव है यहाँ पर, शादी भी है यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लव मैरिज को अरेंज करा दिया जाए, ये भी एनर्जी है। वर्क स्पेस में कोलैबोरेशन हो रहा है, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, आपको टीम लीड करने का मौका मिल रहा है। हेल्थ वाइज जो भी इश्यूज थे हील हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे फिटनेस दिखाई दे रही है, जैसे कोई एक्सरसाइज कर रहा है और उसके ना अब जैसे उसको दिख रहे हैं कि बॉडी में कट्स आ गए हैं अब, तो वो फिटनेस दिखाई दे रही है। और पर्सनल लाइफ में बहुत सेटिस्फैक्शन, इंडिपेंडेंट दिखाई दे रहे हो। मुझे लग रहा था कोई हीलिंग वर्क अगर कर रहे हो तो उससे बहुत हेल्प मिली है आपको। पास्ट में अगर रिलेशनशिप्स का कोई पैटर्न रहा है, नेगेटिव लूप रहा है, टॉक्सिक पैटर्न रहा है, तो वो आई थिंक एंड हो चुका है, कम्प्लीटली डिपेंडेंट हुआ। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो अपना ज़रूरत ही नहीं है किसी की, ऐसा भी हो सकता है। बट एक मुझे ना ये इंडिपेंडेंसी ना बड़े पॉजिटिव तरीके से दिख रही है। ओके, तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स है पाइल 3 आपके लिए। बहुत ही मेलो रहने वाला है एंड आपको प्रमोशन भी मिलने के चांसेस हैं यहाँ पर। हो सकता है प्रमोशन के लिए दूसरे सिटी में जाने के चांसेस हो सकते हैं, ये भी एनर्जी आ रही है। किसी तरीके का ना टेली कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। कोई मीटिंग लेने वाले हो या किसी तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोगों से अटैच होने वाले हो, कनेक्ट करने वाले हो वर्क प्लेस में, ऐसा भी है।
और उसमें बहुत सक्सेस है। अगर आप इस तरीके का काम करते हो सोशल मीडिया से रिलेटेड तो उसमें बड़ा सक्सेस है और मनी भी है, स्टेबल मनी भी है उसमें। पाइल 3 अमेजिंग, बहुत अमेजिंग एनर्जीज आ रहे हैं आपके लिए। और कोई मैसेज है अगर पाइल 3 के लिए, डिवाइन स्पिरिट कोई मैसेज पाइल 3 के लिए, एनी मैसेजेस you want to give to pile 3 right now? pile 3 किस 31 डेट ऑफ बर्थ pile 3 के लिए और कोई मैसेज है अगर तो। ओके, वन मोर कार्ड एंड वन मोर। ओके, यहाँ पर pile 3 एक यहाँ पर गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि आपको ना अपनी बाउंड्रीज का ध्यान रखना चाहिए। आपको अपनी एक बाउंड्री क्रिएट करनी चाहिए। आप जब लोगों से मिल रहे हो ना तो हर किसी को अपने को डोमिनेट करने मत दो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तरफ लोग बहुत पॉइंट आउट करें, अपने फियर्स को रिफ्लेक्ट करें आपके ऊपर, तो आपको ना वो आपके काम में कमी निकालें, लेकिन वो आपके काम में कमी नहीं निकाल रहे, वो अपने फियर्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट करनी चाहिए। हर कोई आपको कुछ भी सुना के चला जाए जिससे आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, आपकी रातों की नींद उड़ रही है, वो चीज़ से आपको बचना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों कार्ड से मुझे यही क्लियर मैसेज मिल रहा है। और डिवाइन की तरफ से भी ना आपको इस चीज़ में हेल्प मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि आपको ना जैसे कोई टॉक्सिक बंदा है, आपको लगता है टॉक्सिक इन द सेंस कि थोड़ा सा ना अच्छी एनर्जी अच्छी वाइब वाला बंदा नहीं है, टॉक्सिक तो बहुत ही एक्सट्रीम हो गया। मान लो आपको कॉल कर रहा है, आपका फ़ोन ही नहीं लगेगा, बाद में वो कहेगा यार मैं तेरे को उस दिन कॉल कर रहा था, कर रही थी, तेरा फ़ोन ही नहीं लगा, तो आपको पता ही नहीं क्यों नहीं लगा। वो डिवाइन की प्रोटेक्शन है, आपको डिवाइन की प्रोटेक्शन है, आपको इसलिए नहीं लगा कॉल। तो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। एंड बहुत ही फाइनेंसेस को लेके बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आपके लिए, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत सारी फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स है। और यहाँ पर किसी ऐसे बंदे का रिश्ता भी आपके लिए आ रहा है जो, अगर आप फीमेल हैं तो ऐसे बंदे का जो बहुत ही मनी वाइज बहुत अच्छी पोजीशन पे है, इस तरीके का रिश्ता भी आ सकता है आपके लिए, शादी का रिश्ता। अभी देखेंगे क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं इन वाले कार्ड से आपके लिए। भर भर के ब्लेसिंग्स आ रहे हैं पाइल 3। देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं पाइल 3 के लिए, ओरेकल से क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं फॉर पाइल 3। थैंक यू डिवाइन स्पिरिट फॉर गाइडिंग मी फॉर पाइल 3, थैंक यू। नेवर एंडिंग स्टोरी, एंडिंग है यहाँ पर। मैंने कहा ना टॉक्सिक पैटर्न्स की एंडिंग है यहाँ पर, मैंने पर्सनल लाइफ में कहा, तो वो हीलिंग थी, वो हीलिंग का प्रोसेस कंप्लीट है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा टाइम मैनेज करना सीखो। अगर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में टाइम नहीं मैनेज कर पाते हो ना, तो टाइम मैनेजमेंट का मैसेज है यहाँ पर। टू बी फेयर, आपके पास अगर ऐसी पोजीशन है ना, मान लो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स जैसी पोजीशन में हो, हायरोफेंट जैसी पोजीशन में हो, क्योंकि आप इस वक्त बहुत हाई वाइब में हो, आपको ब्लेसिंग्स भर भर के दी जा रही हैं, तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर तुम्हारे पास ताकत है ना तो उसमें फेयरनेस दिखाने को कहा जा रहा है, ओके। अगर आप किसी डिसीजन की पोजीशन पे हो, डिसीजन ले सकते हो, लोगों की लाइफ इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो फेयरनेस दिखाने को कहा जा रहा है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, काम पूरे होते दिख रहे हैं। अनफिनिश्ड सिम्फनी क्योंकि 10 नंबर है, मुझे कंप्लीशन दिख रहा है कि बहुत लंबे समय से मान लो कोई प्रोजेक्ट अटके जा रहा है, जो आप रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, जो भी काम कर रहे हो, तो वहाँ पर एक एंडिंग है और वहाँ पर कंप्लीशन है, ओके। सेटिस्फैक्शन है यहाँ पर, इंडिपेंडेंस है 9 ऑफ पेंटिकल्स से। अब मैसेज इन अ बॉटल, हो सकता है आपको ना यूनिवर्स की तरफ से साइंस, इंडिकेशन, संकेत, सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स, ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रैंडमली। एंड कोई कॉल, एक इम्पॉर्टेंट कॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या वेकअप कॉल है ये यूनिवर्स की तरफ से। कुछ साइंस और मैसेजेस ऐसे होंगे, हो सकता है ये रीडिंग देखते हुए आपको कुछ टिंग क्लिक करे, अरे यार ये अच्छा ये है मेरा मैसेज, या आप लाइफ पर्पस ढूंढना चाह रहे हो अपना, आप एक क्लैरिटी चाह रहे हो, कोई क्वेश्चन था उसका येस नो आंसर चाह रहे हो, तो आई थिंक वो टिंग है आपके लिए। chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट, मास्टर नंबर 33, एंजल नंबर भी है यहाँ पर। एंड अगेन यहाँ पर भी 3 नंबर है, तो 333 एंजल नंबर आपके
आपके आसपास रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे, उनको ध्यान दें। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट में मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि थोड़ा सा मन आपका वो रह सकता है डिवाइडेड, इस तरीके की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फुल मून या न्यू मून के आसपास आपको बड़ा इश्यूज रहते हैं। अक्टूबर में 2 और 17 को पड़ रहा है न्यू मून फुल मून रेस्पेक्टिवली। तो आई थिंक अगर किसी तरीका के केओस कॉन्फ्लिक्ट आपको इंटरनल दिखता है, ये इंटरनल ज़्यादा लग रहा है, तो आपको ना कुछ न्यू मून फुल मून रिचुअल्स करने चाहिए टू एलिमिनेट अनवांटेड एनर्जीज फ्रॉम योर मेंटल स्पेस। अपना मेंटल स्पेस खाली करें और कुछ रिचुअल्स करें। मेरे चैनल पर भी कुछ फुल मून न्यू मून रिचुअल्स हैं एंड टाइम टू टाइम मैं रील्स भी पोस्ट करती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, एंड फाइनल कार्ड, राउंड एंड राउंड। देखो, लूप से बाहर निकलो भाई। एक ही गलती ना रिपीट मत करो, पैटर्न रिपीट मत करो। आपके लिए वो पैटर्न की हीलिंग है, आपके लिए वो पैटर्न से छुटकारा है। तो थोड़ा सा ना चीज़ों को समझो। और आई थिंक ये जो आपका केओस और कॉन्फ्लिक्ट का पैटर्न है ना, ये सीजनल हो सकता है। कुछ कुछ समय बाद आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे को जो ऐसे ना उदासीनता सी आती है मन में और वो बार बार रिपीट हो रही है। तो वो क्यों हो रही है उसको ऑब्ज़र्व करो, समझो। क्या कोई सीज़न से रिलेटेड है, क्या किसी पर्टिकुलर लाइफ इवेंट से रिलेटेड है, या फिर मेरी स्लीप साइकिल से रिलेटेड है, या मून साइकिल से रिलेटेड है। तो इस तरीके का ना कुछ लूप है यहाँ पर, राउंड एंड राउंड से ये लूप दिख रहा है। और वो लूप को ना तोड़ना पड़ेगा आप, और तोड़ पाओगे क्योंकि एनर्जी इतनी अच्छी आई है। बट द थिंग इज़ कि आपको ऑब्जर्वेंट रहना है, जस्ट रहना है अपनी एक्टिविटीज़ में, अपने कार्मास बैलेंस करने हैं आपको। ओके, जब हम अच्छे समय में होते हैं ना, भूल जाते हैं कि हमने भी कभी बुरा समय देखा था। तो अच्छे समय में कोई आपको ऐसा बंदा मिले ना जो जिसको ज़रूरत है, थोड़ा सा टफ टाइम फेस करा लाइफ में, उसको हेल्प करो, तो आपके कर्मास बैलेंस होंगे। ठीक है, और कर्मा बैलेंस होंगे तो दैट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन बर्थ, है ना। अर्थ, काम, मोक्ष, तो अल्टीमेट मोक्ष है जो आइडिया है ह्यूमन लाइफ का। बट ठीक है, आज के टाइम में भूल गए हैं, कोई बात नहीं, बट समझना चाहिए। और इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबली आप देखो कि आप अगर एक अथॉरिटी और एडवांटेज की पोजीशन में हो तो लोगों का भला ही करो। ओके, चलिए, तो ये कुछ मैसेजेस थे पाइल 3 के लिए। किसी भी पॉइंट पे अगर आपके साथ रेडिंग रेजोनेट की है तो कमेंट्स में अपना फीडबैक शेयर करें। रीडिंग कैसी लगी ये भी बताएं, और अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें फॉर फ्यूचर रीडिंग्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।